में हम लोग देखने वाले हैं यूपी टेट में बाल विकास से पूछे गए प्रश्नों को। आज का ये वीडियो जेटेट और यूपी टेट दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो पूरा प्रश्न देखिएगा, पूरा वीडियो देख के जाइएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल है वह सवाल क्या है, सो देखिए। सवाल है कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो क्या कहलाती है। ठीक है, सवाल को एक बार और सुन लीजिए कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो क्या कहलाती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या अवधान। तो देखिए, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होता है तो उसको कहते हैं सीखने का पठार। ठीक है, सीखने का पठार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं। तो देखिए, गुणसूत्र के जो जोड़े होते हैं सामान्य संयुक्त कोशिका में वो होते हैं आपका 23 जोड़ा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, यूपी टेट में पूछा गया सवाल है। आगे देखिए, बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है, ठीक है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है। तो देखिए, बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन मानसिक आयु। ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ दिया है, आप याद रखिएगा। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100 जो होता है वो होता है आपका बुद्धि लब्धि यानी IQ निकालने का सूत्र। ठीक है, आगे है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन है हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने या स्किनर ने। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका स्किनर ने। किसने? स्किनर ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। सवाल देखिए कि सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने, थॉर्नडाइक ने। ठीक है, अगला देखिए 6ठा नंबर की कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। तो देखिए, कोहलर जो है वो अधिगम का सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, अधिगम का सिद्धांत से। 7 नंबर देखिए कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। तो ऑप्शन है केटेल, थॉर्नडाइक, वर्नन, स्किनर। तो आंसर हो जाएगा केटेल, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे है कि निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। अधिगम के पठार का कारण निम्न में से कौन सा नहीं है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय का असहयोग। ठीक है, प्रेरणा की सीमा, ठीक है, ये अधिगम के पठार का कारण हो सकता है, शारीरिक सीमा और ज्ञान की सीमा, लेकिन विद्यालय का असहयोग होना अधिगम के पठार का कारण नहीं है। ठीक है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। ऑप्शन है समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता या समस्या समाधान। तो देखिए, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग होता है समस्या समाधान के लिए। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल है वो कि अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है। तो यह कथन किनके द्वारा दिया गया है। सवाल देखिए, कथन पूछा जाता है, परिभाषा पूछा जाता है, किसने कौन सा परिभाषा दी है। तो लिखा कि अधिगम यानी सीखना, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा है। तो यह कथन है आपका गेट्स व अन्य के द्वारा। ठीक है, तो अगला सवाल क्या है कि गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है। गोलमैन जो है, ठीक है, गोलमैन आपका संबंधित है संवेगात्मक बुद्धि से। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन क्या करता है। ठीक है, जो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है वो क्या मापन करता है। व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, ये दोनों में से कोई नहीं होगा। आगे क्या होगा यहाँ पे देखते हैं, बुद्धि का। क्या हो जाएगा, बुद्धि का। ठीक है, बिने जो है बुद्धि का मापन करता है, याद रखिएगा। अगला, निम्न में कौन शेष से भिन्न है। निम्न में कौन शेष से भिन्न है। तो देखिए, शेष से जो भिन्न है वो है आपका ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। ठीक है, अगला है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया। तो ये है आपका यूंग ने। किसने किया था, यूंग ने। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि संज्ञानात्मक संप्राति का न्यूनतम स्तर क्या है।
संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ऑप्शन देखिए, ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, क्या होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ऑप्शन है आपका आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, या शारीरिक तत्व, या वंशानुगत तत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व जो है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, मॉक टेस्ट जो होता है यानी प्रैक्टिस सेट जो होता है दोस्तों, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए प्रैक्टिस सेट जो है, शॉर्ट नहीं सेट। ठीक है, कभी कभी चमड़ी का मुंह है, गलत बोल देते हैं, स्पेलिंग गलत हो जाता है, इसके लिए सॉरी। चलिए अगला है कि एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। ठीक है, यह उदाहरण किसका होगा? एक बालक है जो साइकिल चलाना जानता है, ठीक है, लेकिन अब वो मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, तो यह किसका उदाहरण होगा? तो यह होगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे के निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो देखिए शारीरिक विकास का प्रमुख नियम क्या है? तो द्रुतगामी विकास का नियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे के निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो देखिए विकास का सिद्धांत आपका है निरंतर विकास का सिद्धांत है, ये भी सही है, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन दिया था आपका हरलॉक ने। किसने? हरलॉक ने। ठीक है, आगे है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मैकडूगल ने। अगला कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका डम्बिल का है, डम्बिल का, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? सीखने के मुख्य नियमों में कौन सा शामिल नहीं है? देखिए सीखने का जो मुख्य नियम है वो क्या क्या है? तो सीखने का जो मुख्य नियम है वो है आपका तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, लेकिन बहु अनुक्रिया का नियम ये सीखने के मुख्य नियम में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बीच के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो यह परीक्षण था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे निम्न में से कौन सा युग्म सही है नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सीखने का समग्र सिद्धांत हल। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा।